कि फार्मर रजिस्ट्री के अंदर अभी तक कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है और आपका जो है वो फार्मर रजिस्ट्री का जो स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग में है। तो इसका अप्रूवल कैसे लेना है और यहाँ पे आपको ये कब तक कितने दिनों में अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल के प्रोसेस क्या रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको अगर आपका ये अप्रूवल नहीं मिला है तो क्या आपको इसका जो है वो किसान का किस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है उसका जो है वो आपको जो कि बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर आपने जो है वो फार्मर रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको अप्रूवल नहीं मिला है, इन चीज़ के बारे में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और कैसे आपको जल्द से जल्द जो है वो अप्रूवल लेना है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको पहले आपको करना क्या है, ठीक है? इस चीज़ के बारे में समझिए। सबसे पहले आपको इसकी स्थिति देखनी है, यानी कि इसका स्टेटस चेक करना है, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि फार्मर रजिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपके राज्य के हिसाब से ही जो कि अपने वेबसाइट जो है वो आपको ओपन कर लेना है। देखिए, सभी राज्यों के लिए जो प्रोसेस है ना वो सेम है, ठीक है? बस वेबसाइट अलग-अलग है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपके राज्य के लिए कौन-सी वेबसाइट होने वाली है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करते हैं। तो उस वाली वीडियो के अंदर जो है, यानी कि उस वीडियो के अंदर जो है वो हमने बताया है कि आप मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी हो अगर आप, या वेस्ट बंगाल से हो आप, कहीं से भी हो अगर आप, तो आपके राज्य के लिए कौन-सी वेबसाइट है फार्मर रजिस्ट्री की, इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को जाकर के आप देखो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस मिलने वाला है। अब वेबसाइट आपकी आपको पता चलेगा कि आपके राज्य की कौन-सी वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो हम उत्तर प्रदेश का ही बता रहे हैं, बट आप सभी राज्यों के लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है? काम सेम ही तरीके से करना है, बस आपके राज्य की अलग से वेबसाइट रहेगी, वो दूसरी वेबसाइट का यूआरएल रहेगा। तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इसका स्टेटस चेक करना है, एनरोलमेंट चेक एनरोलमेंट स्टेटस का जो ऑप्शंस आएगा, वो आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सिंपली इसके ऊपर करना क्या है कि आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? देखिए, अगर आपको नहीं मालूम कि इसकी स्थिति वगैरह कैसे चेक करते हैं, पूरा डिटेल में हमने जो है वो अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हालाँकि अभी भी हम आपको समझा देंगे कि कैसे करना है, बट अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे आपको इसकी स्थिति वगैरह चेक करना है, तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? आप उसको जाकर के देख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास जो है यहाँ पे एक ऑप्शंस आएगा पहली चीज़ कि यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो एनरोलमेंट आईडी है, ठीक है? जभी भी आप फार्मर रजिस्ट्री वगैरह करते हो तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, ठीक है? तो वो एनरोलमेंट नंबर है अगर आपके पास, तो वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर से भी जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सिंपली आधार नंबर वाले ऑप्शंस पे ऊपर जो है वो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि आपका आधार नंबर डालो, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे जो है वो आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, यानी कि जो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना है। डालने के बाद चेक नंबर पे जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो पूरा स्टेटस है, यानी कि पूरा जो डिटेल्स है वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो स्टेटस आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अप्रूवल लिख के आ रहा है, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है? तो आपको कैसे अप्रूवल लेना है इसके बारे में भी हम जो है वहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये समझिए कि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है? किसकी वजह से अप्रूवल जल्दी नहीं मिल पा रहा है, ये आप ज़रा समझ लीजिए। देखिए, अभी जो वेबसाइट पे है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि सर्वर का एरर आ रहा है, यानी कि सर्वर के इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसके रीज़न की वजह से वेबसाइट सही से काम नहीं करती है। तो वेबसाइट जब सही से काम नहीं करती है तो आपको अप्रूवल भी नहीं मिल पाता है जल्दी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे टाइम पे अप्रूवल करना है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपने फॉर्म को सबमिट किया था, जिस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई नहीं किया था, यानी कि फॉर्म को फिल नहीं किया था, फॉर्म को सबमिट नहीं किया था। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो फॉर्म था ये हमने 22 दिसंबर 2024 को यहाँ पे अप्रूवल के लिए सेंड किया था। कब किया था? दोपहर को 1:18 पे 39 सेकंड पे, जो कि यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे सबमिटेड किया था फॉर्म को, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जो है वो अप्रूवल लिख के आ रहा है कि ऑटो अप्रूवल अप्रूव्ड बाय सिस्टम्स, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो शो कर रहा है कि ये सिस्टम्स के द्वारा जो है वो अप्रूवल की गई है। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का जो है वो फॉर्म सबमिटेड किया जा रहा है, यानी कि फॉर्म रजिस्ट्री की जा रही है, किसान कार्ड को बनाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो पा रहा है कि सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है वेबसाइट की, ठीक है? तो जब सर्वर ही काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो लोड नहीं दे पा रहे हैं। लोड अच्छे जो जो कि सिस्टम उस चीज़ को अच्छे से लोड को सँभाल नहीं पा रहा है, चेक नहीं कर पा रहा है।
इसके रीज़न्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं मिल पाता है जल्दी, ठीक है? पहली चीज़ कि ये समझ में आपको आ गया। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि फिर भी यहाँ पे अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, आपने लाख कोशिश कर ली, बहुत कोशिश किया, ठीक है? काफ़ी दिनों से हो रहा है आपको। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पे मैसेज करते हैं कि 1 मंथ हो गया, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला उनको, या 2 महीने हो गए, या 3 महीनों से उन्होंने जो है वो किया है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपने 3 महीनों से किया तो ये तो माना ही नहीं जा सकता कि यहाँ पे क्या है कि आपको अप्रूवल नहीं मिला। 3 महीनों से किया है मतलब इसका मतलब कि आपने कुछ तो फ़ॉर्म में गलती की होंगी जिसके रीज़न्स की वज़ह से जो है वो आपको अप्रूवल नहीं मिला होगा। अगर मान लेते हैं कि 1 महीने से आपका पेंडिंग में है, ठीक है? तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपका 2 या 3 महीने से है जो कि फ़ॉर्म पेंडिंग में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपने फ़ॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ डिटेल जो है वो गलत भरा है। ये भी एक रीज़न है, यानी कि ये भी एक कारण है जिसके रीज़न्स की वज़ह से जो है यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलता है। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री सही तरीके से किया है, तो यहाँ पे होगा। पहली चीज़ क्या हो सकता है कि आपने अपनी ज़मीन सही से ऐड ना किया हो, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 8 ज़मीन है, लेकिन आपने सिर्फ़ 5 ही ज़मीन ऐड किया। तो इसमें भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि आपको अप्रूवल ना मिले, ठीक है? या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपसे जो एड्रेस या जो डिटेल्स या नाम जो पूछा गया था आपने सही से नहीं भरा हो, या केवाईसी आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया हो, तो ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको अप्रूवल ना मिला हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर भी मान लेते हैं कि अगर आपका काफ़ी दिन हो गए एंड यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको इंतज़ार भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ कि ये समझिए कि जब आप फॉर्म को सबमिटेड करते हो अप्रूवल के लिए, तो ये जो है ये आपके जो कि यहाँ पे क्षेत्रफल के लेखपाल के पास जाता है। किसके पास? लेखपाल के पास आपका जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके अपने लेखपाल से उनको कॉन्टैक्ट करना है और उनको बताना है कि आपका जो फॉर्म है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है, ठीक है? अच्छा, हो सकता है कि जब वो यहाँ से आपसे पूछे कि आपका जो है फॉर्म का एनरोलमेंट नंबर क्या है, या तो आप उनको अपना सेंट्रल आईडी बता सकते हो या तो एनरोलमेंट नंबर बता सकते हो। आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर जो है वो कहाँ से मिलेगा? देखिए, जब आप फॉर्म को रजिस्टर करते हो यानी कि फार्मर आईडी के लिए अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो, तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है, ठीक है? अगर आपको नहीं मालूम कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को जाकर के आप देखो, उसमें समझ में आएगा आपको। तो वो प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको एनरोलमेंट नंबर भी मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर आप अपने लेखपाल को दोगे और उनका बताओगे कि यहाँ पे जो है आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है वो अप्रूव नहीं हुआ है। इसके साथ यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का जो ज़ेरॉक्स है वो भी यहाँ पे आप जो है अपने लेखपाल को दे सकते हो, आपके आधार कार्ड का, ठीक है? तो उसमें क्या है कि वो आपके आधार नंबर से भी चीज़ों को चेक कर लेंगे, ठीक है? तो ये काम आपको करना होगा, तभी जाके आपको जल्द से जल्द अप्रूवल मिलेगा। वरना आप एक दूसरा काम कर सकते हो कि जब तक ये सर्वर ठीक ना हो जाए तब तक आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक अप्रूव करके देता है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, यानी कि वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, तो सर्वर डाउन है बेसिकली अभी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे अब आप मान लेते हैं कि आपका किसान कार्ड का जो अप्रूवल है वो मिला, जो कि यहाँ पे हुआ नहीं है फार्मर रजिस्ट्री का, ठीक है? तो क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है वो आपके पास किस्त वगैरह आने वाली है कि नहीं आने वाली है? इसके बारे में भी ज़रा आप समझिए। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ चेक करने के लिए कि आपको जो कि किस्त मिलेगा पीएम किसान का या फिर नहीं मिलेगा, ये कैसे आपको चेक करना है? तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली पीएम किसान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आ जाना है। पीएम किसान की वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद देखिए, पीएम किसान की जो वेबसाइट है सभी राज्यों के लिए सेम है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप मध्य प्रदेश से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, दिल्ली से हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग वेबसाइट हो जाएगी, नहीं। इसके लिए यहाँ पे आपका जो वेबसाइट्स का यूआरएल रहेगा, वो आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। सेम यही सभी राज्यों के लिए pmkisan.gov.in, ठीक है? यही जो है यहाँ पे वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको देखने को मिलेगा। अब वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूँढना है। क्या ऑप्शन है? वो यहाँ पे ऑप्शन है नो योर स्टेटस, ठीक है? ये वाले ऑप्शंस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, यानी कि इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे क्या कहेगा कि यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करो, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड यहाँ पे वही, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ सेम यही कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, यानी कि लिखना है, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद गेट ओटीपी और ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको या पता नहीं कर पा रहे हो आप, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हो आपके आधार कार्ड से, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। तो जब आपको मालूम पड़ जाए तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कौन-सा कैप्चा कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही ये जो कि यहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे, उसके बाद फिर आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा।
ये वही ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपने फार्मर रजिस्ट्री यहाँ पे पीएम किसान के अंदर जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है। अगर देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, तो फिर आपका जो ये सारी चीज़ें आप काम नहीं करेगी। अगर आपको नहीं मालूम कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो, उसमें सीख सकते हो। पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो कि यहाँ पे जो है वो आप अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है, तभी आपके लिए प्रोसेस है, ठीक है? वरना फिर आप पता ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नंबर जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद गेट डेटा वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी का जो स्टेटस है, वो आपके सामने आएगा। तो ये वाले सेक्शंस में आपको आ जाना है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या आपको चेक करना है कि लैंड शेडिंग क्या है, आपका इनेबल है कि नहीं है। लैंड शेडिंग अगर यस दिख रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर केवाईसी किया है कि नहीं किया है, वो यहाँ पे आपको देखना है। अगर यस आ रहा है तो इसका मतलब आपको केवाईसी हो गया है। लैंड ज़मीन यहाँ पे आपकी जुड़ी हुई है इसके अंदर, तो यस आएगा। अब ठीक है, आपका जिस बैंक अकाउंट में आप किस्त लेना चाहते हो, उस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड जो है वो सीड है कि नहीं, यानी कि लिंक है कि नहीं, तो यहाँ पे यस आ रहा है। अगर यहाँ पे नो आ रहा है या कुछ शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ऐड करवाना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज़ें जो है, यानी कि लैंड शेडिंग डिटेल्स हो गई, ई-केवाईसी हो गया और आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस जो है, वो अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर आपका यस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है वो किस्त आने वाला है, ठीक है? यानी कि उसका आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? आप उसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि ये जो आपकी कैटेगरी है, यानी कि जो क्राइटेरिया है आप उसका पूरा फुलफिल कर रहे हो। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेटस जो है वो आपका नो आ रहा है या कुछ शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको सही से यहाँ पे काम करना पड़ेगा और इसको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद ज़रा आप नीचे आओगे तो आपके सामने जो है वो लास्ट यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट का जो डिटेल्स है वो आएगा। यानी कि सभी किस्त वगैरह जो आपको मिली होंगी तो वो आपको देखने को मिलेगा। एफटीओ प्रोसेस यहाँ पे अगर आपका जो है नो है, एफटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे एफटीओ का फुल फॉर्म होता है जो कि फंड जो है वो ट्रांसफर रहता है, ठीक है? फंड ट्रांसफर ऑर्डर। यानी कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे नो, यानी कि आपके अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए अभी ऑर्डर नहीं मिला है। क्यों क्यों नहीं मिला है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वेटिंग फॉर जो है अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि आपके राज्य गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो है वो अप्रूवल नहीं मिला है, यानी कि अभी मान्यता नहीं मिली है उनकी तरफ से, अभी जो है वो एप्लीकेशंस अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो इसी रीज़न की वज़ह से अभी आपको जो है ये यहाँ पे नो दिखा रहा है। अगर आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे जो है वो एफटीओ प्रोसेस को नो से यस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर के आप देखिए। यानी कि यहाँ पे जो आपका एफटीओ प्रोसेस है आप उसको नो से यस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपको एक नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो फरारी में 4 लिखा हुआ है। ये 4 का मतलब क्या हुआ? यानी कि चौथी किस्त है ये, ठीक है? यानी कि 4 किस्तें। अब यहाँ पे जो अगली किस्त आएगी वो चौथी किस्त आएगी। अच्छा, 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तो जो है मान लेते हैं कि 19वीं किस्त आने वाली है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है? देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशंस करते हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, तो आपको कितनी बार जो है वो किस्तें मिल चुकी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, यानी कि पैसे कितने बार मिला है, वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है? ये नहीं दिखाता कि कौन-सी किस्त आ रही है, कितने बार में आप ले रहे हो, यानी कि ये 19वीं किस्त का भले ही है, लेकिन यहाँ पे चौथी बार आएगा, तो वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही प्रोसेस है कि इसी टाइप से जो है वो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, आपको किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज़ ये जो है इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है? आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आपको बताया कि फार्मर रेस्पीड के अंदर अगर आपका काफ़ी दिनों से जो है वो स्टेटस पेंडिंग में है, तो उसका अप्रूवल कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, इसका प्रोसेस क्या है, नई किस्त जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड ये सभी किसानों का किस तरीके से करना है वो हमने आपको पूरा जो है वो इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको कंप्लीट सिखा दिया और बता दिया। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।